हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 15 में डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी पर। वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड हम लोग ने लेक्चर 14 में कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में देखा था कि AB2 वाले जो होते हैं बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 तो लीनियर होते हैं। AB3 यानी बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0 ऑन सेंट्रल एटम तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर AB4 के बारे में देख रहे थे। AB4 के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0 यानी टेट्राहेड्रल होगा। अब यहाँ पर थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दे कि टेट्राहेड्रल की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। देखिए, वैसे टेट्राहेड्रल फॉर्म को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें 4 बॉन्ड जो हम लोग को दिखता है वो देखिए, इसको 3D में किस तरह से दिखाते हैं और हम लोग कॉपी पर उसको कैसे लिखते हैं वो चीज देखिएगा। तो वेज और डैश से दिखाते हैं। जैसे ये मान लो ये 2 बॉन्ड जो है प्लेन पर है और ये सामने की तरफ जो आपको वेज दिखा हुआ है यानी बी यानी ग्रीन वाला जो बी है वो वेज है जो सामने की तरफ है, और एक उसी के जस्ट पीछे यानी बिहाइंड द प्लेन। तो इसको हम लोग यहाँ पर डैश से दिखा रहे। ये जो ऑरेंज वाला जो बी है उसको हम लोग प्लेन के पीछे और यहाँ पर इसको सामने जो वेज है, और ये प्लेन पर जो हम लोग ने थिक लाइन से दिखा रहे, यानी कि ऐसे देख लो। जैसे ये है आपके पास, ये दोनों ऐसे ही देख लो ना, ये दोनों ऐसा हो गया, ये प्लेन पर रखा हुआ, और ये ग्रीन वाला जो है ना ये इस तरीके से सामने की तरफ, और ये जो रेड है यानी कि जो वहां पर ऑरेंज बना हुआ वो जस्ट बैक में। ये प्लेन पर नहीं रहेगा तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये ऐसा हो गया। ये देखिए सामने की तरफ आपके पास आ गया, ये दोनों प्लेन पर ऐसे हो गया, और ये देखिए सामने की तरफ, ये देखो ऐसा, ये प्लेन मान लो हाथ को, और उसके सामने आपके पास ये। अब इसी के जस्ट पीछे यहां पर हम यहाँ रेड वाले को एडजस्ट कर देते हैं। ये देखो ऐसे करके, ये यहां पर ऐसे आ गया, ऐसा है ना, ये हो गया टेट्राहेड्रल। तो ये वाले फॉर्म को जब आप देखिएगा तो ये देखिए ऐसा, कोई को भी आप प्लेन में ले सकते हो, प्लेन में इन दोनों को भी ले सकते हो, यानी कि एट ए टाइम 2 प्लेन पर, एक सामने एक पीछे। तो ये है आपके पास टेट्राहेड्रल फॉर्म जो हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं, ये ऐसे करके, ठीक है, प्लेन में और एक प्लेन के पीछे और ये सामने की तरफ। तो ये है टेट्राहेड्रल। एंगल देखिए, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में, किसी भी दो जो है यहाँ पर इन दोनों किसी के भी बीच में जो एंगल है वो 109.5 है, टेट्राहेड्रल है। तो ये हम लोग टेट्राहेड्रल की बात कर रहे थे। इसके बाद AB5 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन भी बहुत मिलते हैं। AB5 को कैसे डिफाइन करोगे वो आप देखिएगा। वैसे ये दोनों स्ट्रक्चर को लिखने से पहले हम आपको यहां दिखा दें कि ये वाला जो फॉर्म है ये क्या है। अगर हम आपसे पूछे तो ट्राइगोनल प्लेनर है ये जो AB3 वाला। और बोलो ये सीधा क्या है, तो ये अभी आपको क्या दिख रहा, लीनियर दिख रहा। ये था ना AB2 यानी कि यहाँ पर लोन पेयर 0 और 2 बॉन्ड, तो लीनियर। और AB3 यानी कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 0, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ये चीज आपको मालूम है। अब इन्हीं को जोड़ करके, ये दोनों मालूम है तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, ये 3 को प्लेन में ले लीजिए, और जो नेक्स्ट है यानी कि जो B आप मान रहे हो, ये B को ऐसे ले लीजिए। जैसे अगर हम ये मान लें कि ये है आपके पास इस तरीके से, ये 3 ले लो प्लेन में, ठीक है, ये 3 प्लेन में ले लिया। बाकी 2 जो है हम लोग यहां पर से मान ले इस तरीके से, एक देखिए प्लेन के ऊपर इससे और एक प्लेन के नीचे, मतलब इस वाले फॉर्म में आप यहां पर ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे करके,
ये पूरा बॉन्ड है। ऐसे करके देखिए, ये बी के अपोजिट है और ये तीनों जो है ये प्लेन में, 1 2 3, ये 3 इस तरीके से, ये देखिए ये 1 2 3 प्लेन में, एक बी इधर और ये नीचे। ये दोनों मैंने लिखे इसलिए है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये अगर आप देखो तो इसको आप देख सकते हैं, ये 3 प्लेन में है और ये इसके ऊपर और एक नीचे। अब एक बात और, यहां पर आप बोलोगे कि एंगल कितना, बोलो 120, या एंगल कितना 180, ठीक है। अगर ये वाले केमिकल इस तरीके से इसके ऊपर रखिए, प्लेन में है और इसके ऊपर कोई चीज ऐसे करके रख दो, ऐसे ऊपर, तो बताओ इसके बीच में, जैसे ये प्लेन है, प्लेन के ऊपर अगर ये रख दो ऐसे करके, तो इसकी एंगल कितनी बनेगी, बोलोगे 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये ग्रीन वाला इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, और यहां पर ये वाला जो ग्रीन वाला है, जो नीचे वाला, वो भी इस तरीके से 390। और तो अगर पूछा जाए कि AB5 में टोटल 90 डिग्री कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 90 डिग्री कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। फिर से बता दे कैसे, एक बार इनके साथ, एक बार इनके साथ, एक बार इनके साथ, 390 डिग्री। अब फिर पीछे वाला, ये वाला जो पार्ट है, इसको भी अगर हम इस तरह देखें तो 3 इसके साथ 690 डिग्री। तो खैर, तो यहां हम लोग उसी को लेकर के ये दिखा रहे हैं। अब इसका शेप बताओ कैसा है, ट्राइगोनल हो गया, और ये दोनों को जोड़ के बनाया मैंने, ये दोनों को अलग से, ये ग्रीन वाला ये है और ये वाला जो 3 ये प्लेन में। अब देखिए ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से पिरामिडल हुआ ना, ये देखिए ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल। तो एक पिरामिड ऊपर और उसी तरीके से फिर से यहां पर पिरामिड टाइप का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर देखिए एक पिरामिड ऐसे करके यहां बन गया, तो एक पिरामिड टाइप का बन जाएगा ना, ऐसे करके पूरा एक पिरामिड टाइप का दिखेगा आपको, इसलिए इसका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहां हम वही दिखा रहे हैं कि इसको अलग अलग आइडेंटिफाई करो तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये देखो ऐसा, ये ट्राइगोनल हो गया और ये इसके साथ पिरामिडल टाइप का। तो इसका शेप जो है हम लोग TBP कहते हैं, या इसी को लिखते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहां तक समझ में आ गया। अब यानी AB5 का, अच्छा ये सबसे मेन बात यहां पर क्या है कि इस वाले फॉर्म में जो प्लेन में है, तो इसको हम लोग इस बॉन्ड को इक्वेटोरियल कहते हैं, E, और जो एक्सिस पर है इसको कहते हैं हम लोग एक्सियल। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ जो A से है वो एक्सियल है, तो देखिए यहां पर A और A एक्सियल लिखा हुआ, इक्वेटोरियल E, यानी ये इक्वेटोरियल है। तो ये इक्वेटोरियल और एक्सियल है। यहां पर एक बात और समझिएगा, बॉन्ड अलग अलग है, इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड अलग हैं और एक्सियल वाले बॉन्ड अलग हैं। मतलब इससे पहले AB2, AB3 और AB4 में सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे थे, यहां बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, यानी कि ये 3 बॉन्ड एक जैसा, ये 2 बॉन्ड एक जैसा। बॉन्ड कैसे चेंज होगा इस पर बात हम लोग आगे करने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कभी आपसे पूछे कि इनमें से कौन से केमिकल की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, AB2 यानी एक जैसा है, AB3 एक जैसा, AB4 का चारों बॉन्ड लेंथ एक जैसा, AB5 में 3 बॉन्ड एक जैसा, 2 बॉन्ड एक जैसा, यानी कि ये है आपके पास AB5 का बात। तो AB5 को ऐसे समझिएगा बॉन्ड। अभी आप ये समझिए कि इसमें 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है ना, एक्सियल वाले और इक्वेटोरियल वाले। ये इक्वेटोरियल है यानी इक्वेट, यहां पर इस तरीके से हम लोग यहाँ दिखाएंगे। अब आपको एक और चीज, अच्छी एक और एग्जांपल सब समझ सकते हैं। अगर मैंने तो आपको बता दिया कि ये तीनों प्लेन में है और ये एक ऊपर है एक नीचे है, ये भी आपने समझ तो लिया है कि एक बॉन्ड ऊपर और एक जस्ट इसके अपोजिट।
आप नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, फैन देखा है, फैन इस तरीके का आपको रहेगा। इसके फैन के 3 ब्लेड हैं, इस ब्लेड के ऊपर एक रॉड है, इस तरीके से ऊपर एक रॉड है, एक उसी के अपोजिट चल जाइए। तो ये जो 3 बॉन्ड है ना जो यहाँ पर है, वो फैन का ब्लेड मान लो, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको रॉड मान लो, और उसी के अपोजिट। तो देख सकते हो कि जो रॉड है वो फैन के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो बोलोगे 90 डिग्री बनाएगा, और एक नीचे उसी के रॉड हो तो भी 90, तो 690 डिग्री जो मैंने बोला था वो बन जाएगा ना। तो ये हो गया। तो आपसे यहां पर इस तरीके से पूछा जाए कि ये अगर इक्वेटोरियल है तो इसके बीच में एंगल कितना, तो बोलोगे 120, क्योंकि हमने ट्राइगोनल बाइपिरामिड ट्राइगोनल प्लेनर में देखा। तो यहां पर देखिए कि इक्वेटोरियल के बीच में एंगल 120 कर लो। अब आपने कहा एक्सियल, ये एक्सियल है, यानी इनके बीच का एंगल बताओ कितना है, तो बोलो एक दूसरे के एकदम अपोजिट ही तो है, तो 180 ले लो। अब ये आपके पास फैन है, फैन का ब्लेड, और उसके बाद रॉड के बीच में एंगल बताओ कितना होगा, तो बोलोगे 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये इनके साथ हो, ये इनके साथ हो, ये इनके साथ हो, 3 90 डिग्री इनके साथ और 3 90 डिग्री इनके साथ। तो ये आपके पास हो गया। तो आपने कहा बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0 ऑन सेंट्रल एटम, ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मैंने नीचे वहां पर पूरा लिख दिया है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को TBP। अब यहां पर एक एग्जांपल है, वैसे तो इनके बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन हम एक कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं, PCl5। अब PCl5 कहीं पर आपको दिखे तो सिंपल वे में ऐसे बना लेना, बस ये हो गया PCl5, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, और एक्सियल और इक्वेटोरियल है, और एक्सियल इक्वेटोरियल की बॉन्ड अलग अलग होती है। खैर, वैसे एक्सियल की बॉन्ड इक्वेटोरियल की बॉन्ड से बड़ी होती है, क्यों होती है ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, AB6 में। AB6 में बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, ज्योमेट्री। देखिए इसमें क्या है कि हम लोग को मेनली जो बुक में स्ट्रक्चर ऐसा मिलता है। अब बुक के स्ट्रक्चर से अब कंफ्यूज है कि एंगल कितनी है, तो एक्चुअल में आपको दिखा दे कि ये वाला जो फॉर्म है ना वो एक्चुअल में स्क्वायर है। जैसे अभी मैंने ट्राइगोनल बनाया था ना, ट्राइगोनल, उसके ऊपर ये 2 बॉन्ड रखे थे, अब इस बार स्क्वायर के ऊपर रख दो, यानी कि इस तरीके से आप जो है जैसे ये बॉन्ड बना रहे थे तो आप चारों स्क्वायर बना दो। ये देखो स्क्वायर बना दिया, ये हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर के ऊपर एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे। तो यहां आपके पास ये स्क्वायर है और इसके ऊपर ये, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। तो हम लोग यहां पर स्क्वायर लेकर के चलेंगे और 2 आपके पास ये। अब एक बात और है, नहीं तो चलो एक और मेरे पास है मॉड्यूल, हम उसको दिखाते हैं। देखो 1 2 3 4, ये हो गया स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर ले लिया, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 बॉन्ड हो गया। अगर आपसे पूछा है कि इस बॉन्ड लेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ बताओ, तो क्या इसका बॉन्ड लेंथ सबका अलग अलग है? नहीं, एक जैसा है। मतलब क्या है, इस वाले में इसको इधर घुमा दो, जैसे आपको देखना है। एट ए टाइम क्या होगा, 1 2 3 4, हमेशा इस केस में 4 प्लेन पर होगा और एक ऊपर नीचे। यानी कि अगर प्लेन है तो प्लेन के ऊपर 4, जैसे मैंने देखा ये प्लेन है, एक ऊपर और एक नीचे। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो देखो इसमें ये, अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे देखिए, किसी भी तरफ से देखिए, सब तरफ से लेंथ इक्वल है। यानी कि किसी भी तरफ से घुमा करके, इधर से उधर से, कैसे भी देखिए। यानी कि केमिस्ट्री में ऐसा समझिए कि 6 बॉन्ड बना हुआ है तो उसमें हमेशा एक स्क्वायर बनेगा और एक पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी आपने ट्राइगोनल था, तो अब देखिए स्क्वायर के ऊपर ये पिरामिडल टाइप का, देखिए ये पिरामिडल टाइप का हो गया।
इसलिए इसके शेप को हम लोग कहते हैं स्क्वायर। एक ऐसे करके पिरामिड टाइप का बन जाएगा ना, ये पिरामिड टाइप का बन गया। इधर से भी देखो एक, तो इसलिए हम लोग कहते हैं स्क्वायर, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे? स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है यहां तक। तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर है। अब एक बार फिर से आपको पूछे वो कि कितने एंगल हैं यहां पर भी 90 डिग्री, तो सिंपल में बताओ। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में कितने, 1 90, 2 90, 3 और 4 90 डिग्री, तो ये हो गया। अब अगर ये उसके ऊपर इस तरीके से कोई बॉन्ड रख दो, तो ये वाला जो एक्सिस है ये भी चारों के साथ 90, जैसे मान ले ये स्क्वायर पहले मान लो, तो इसमें 90 डिग्री 4। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ कितना होगा, 4 90 डिग्री। फिर उसी तरीके से नीचे वाला ले लो, ये वाला 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 12 90 डिग्री एंगल। फिर से बता दे मैंने कैसे समझाया। सबसे पहले स्क्वायर में 4 90 डिग्री, स्क्वायर के ऊपर एक ऐसे करके जो एक्सिस लोगे ना, वो एक्सिस सबके साथ परपेंडिकुलर ही तो रहेगा, सीधा है ना, ऐसे करके ले लोगे तो यहां पर मैंने इसको स्क्वायर माना, तो 4 90 डिग्री है। अब ये वाला पार्ट जो है ये सबके साथ स्क्वायर के साथ 90 डिग्री, और इसके पीछे वाला भी उसी तरीके से, तो उसके पीछे वाला भी बॉन्ड होगा, तो 4 90 डिग्री पीछे से, तो 4 90 डिग्री पीछे से, 4 90 डिग्री ये 2 हो गया 8, और 4 ये वाला 12, तो यहां पर 90 डिग्री 12 हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है। अच्छा, इसको एक और भी तरीके से आपको दिखा दें, ये देख लो, ये मैंने क्यूब बना दिया ये ऐसे करके। ठीक है। अब क्यूब में यहां पर देखिएगा, इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग, ये एक्स वाई, तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये प्लेन पर है। अब देखिए इसी के ऊपर ये देखिए इस एक्सिस को बढ़ा दो, अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड ले लो, तो ये देखो इसको आगे बढ़ा दो, उसी एक्सिस पर आ गया ना, ये वाले को इधर बढ़ा दो, ये आ गया। और ये इसके ऊपर जो हमने दिखाया था, ये अलग वाला जो है ना, ये इस तरीके से ये ले लो, तो ये आपको पहचान में आ जाएगा कि 4 है 90 डिग्री था, एक ऊपर से 90 डिग्री और एक नीचे से, तो टोटल 12 मैंने दिखाया था। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल के साथ साथ इसको यहाँ पर हो सकता है आपको ऑक्टाहेड्रल, इसको वो ऑक्टाहेड्रल भी लिखेगा। देखिए ऑक्टाहेड्रल क्यों, इसमें तो 6 बॉन्ड दिख रहा है, तो देखिए एक फेस के अकॉर्डिंग, एक फेस ये हो गया, एक इसके साथ एक फेस ये हो गया 2, एक फेस ये 3, एक फेस ये 4, तो 4 फेस ऊपर के से, और उसी तरीके से इसके अपोजिट में 4 फेस, 1 2 3 4, तो टोटल 8 फेस हो गया ना। इस वजह से इसको ऑक्टाहेड्रल भी कहा जाता है। तो कौन कौन सी चीज हम लोग ने देखा, इसका नाम AB6 का ऑक्टाहेड्रल, 12 90 डिग्री एंगल, और स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया। बॉन्ड एंगल तो आपने देख ही लिया, बॉन्ड एंगल सब जगह 90 डिग्री, सब बॉन्ड बराबर। यहां पर बॉन्ड हम इसका एग्जांपल लेते हैं SF6। ध्यान रखिएगा ये ऐसे करके बना हुआ है, लेकिन सब 90 डिग्री है, वो उससे इसको आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप 60 डिग्री मान लो, वो 60 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपके पास SF6। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में AB7। AB7 में
बॉन्ड पेयर जो है 7 है, लोन पेयर 0 है। अब ज्योमेट्री देखिए, बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री यहाँ पर पूछी गई है। यहाँ पर इस बार 5 ले लिया। एक बहुत सिंपल वे में बताएं आपको, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर एकदम समझ में आ जाएगा। आपने अभी क्या किया था, ये इस तरीके का एक, दूसरा आपने क्या किया था, इस तरीके का, तीसरा आपने क्या किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले फॉर्म में जब ये बना रहे थे AB5 का, तो आपने इसको क्या बोला था, ट्राइगोनल, और उसके बाद ट्राइगोनल के साथ आपने क्या बोल दिया था बताओ, बाई पिरामिडल। फिर आपने क्या बोला था, स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो उसी तरीके से आप इसको बोल दो ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यानी यहां पर प्लेन में 3 ले लिया, एक ऊपर एक नीचे। यहां पर प्लेन में 4 ले लिया, एक ऊपर एक नीचे। यहां प्लेन में 5 ले लिया, एक ऊपर एक नीचे। तो एक सिंपल तरीका, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको रटने में दिक्कत आएगा, तो आप सीधा सिंपल लीजिएगा। AB5 के लिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, और AB6 के लिए स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा, और AB7 के लिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा, है ना। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो अभी हम लोग देखा, स्क्वायर बाई पिरामिडल और पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये हो गया। अब थोड़ा सा एंगल के बारे में समझाओ मुझे, कि जब अगर ये होता था, ये ऐसे करके जो ट्रायंगल टाइप का चीज आपने बनाया, इसमें एंगल कितना दिया था आपने, 120। जो आपने स्क्वायर बनाया था तो एंगल कितना दिया था बताओ, 3 आइटम होगा तो 120 डिग्री, 4 होगा तो ये। अब देखिए, अब यहां पर 5 हो गया तो 90 से भी कम होगा, तो इस वजह से इनके बीच की जो एंगल आपको यहां पर मिलती है वो मिलती है 72। जैसे आपसे पूछा जाए कि यहां पर एंगल कितना होगा, 3 बॉन्ड अगर रहता है प्लेन में तो 120 होता है, 4 होता है तो 190 डिग्री, और 5 होता है तो 72। इसलिए क्वेश्चन में आ गया कि यहाँ पर जो आपके पास सेम प्लेन में जो 5 है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल कह रहे हैं, इनके बीच में एंगल कितना होगा तो 72 मान लिए। अब यहाँ पर इस केमिकल को फिर से एक्सियल ले लिया, ये एक्सियल है, तो यहाँ आपके पास एक्सियल के साथ अगर इसके ऊपर रखे तो कितना होगा, ये इसके साथ 90 डिग्री पर रहेगा ना, एक एक्सिस। 5 प्लेन में जैसे ये 5 ले लिया इस तरीके से प्लेन में, ये ले लो ऐसे करके, ये ऐसे ले लिया, एक और ले लो, ये ले लिया, ये 5 ऐसे करके ले लिया, तो ये हो गया पेंटागोनल। अब उसके ऊपर यहां पर ऐसे करके, एक ऊपर और एक इसके अपोजिट में, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो गया। तो इनके बीच का एंगल कितना बोला है 72, और ये सबके साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर अगर पूछा जाए 90 डिग्री कितना हो गया, तो 5 इधर से 5 उधर से 10 आ जाएगा। यानी AB5 में 6 90 डिग्री था, और AB6 में 12 90 डिग्री था, और AB7 में 10 90 डिग्री यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इस वाले में भी आप एक्सियल और इक्वेटोरियल बोल सकते हैं। तो आपके पास AB5 और AB7 दो ऐसे आपके पास केमिकल होंगे जिसमें बॉन्ड लेंथ डिफरेंट टाइप का होगा, 5 एक तरीके का और वो अलग होगा। तो उस केस में आप यहां पर सिंपल बोल दो कि इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना, तो आप बोलोगे 72 डिग्री, और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में कितना 90 डिग्री। हो गया काम खत्म। ये है आपके पास टोटल वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। IF7 में 5 ले लो, ये IF7 एग्जाम्पल हमने ले लिया, और ये हो गया ऐसा, इस तरीके का।
आप अगर इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये वाले केमिकल ये ऐसे करके प्लेन में 5 और एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से। इसका शेप क्या बोलोगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, है ना। जैसे 3 रहता तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 4 होता तो स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, 5 होता तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो ये हो गया आपके पास यहाँ इस तरीके का ज्योमेट्री भी आपको पता चल गया। यहाँ पर आप फिर से एक बार लिख दो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यह एंगल ध्यान रखिएगा, इसे हमने विजुअलाइज जैसे कराया है उसी तरीके से आप एक बार रिवाइज कीजिएगा। अगर वीडियो एक बार नहीं हो तो दूसरी बार वीडियो को देखिए, पॉज करके देखिए, समझिए। नहीं होता तो मुझसे आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये चीज़ विजुअलाइजेशन से ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रटते हैं तो वहाँ पर वो भूलते हैं। तो आप विजुअलाइज कीजिए कि एंगल कैसे कैसे बनाया मैंने, स्क्वायर कैसे बनाया, ट्राइगोनल कैसे बनाया, पेंटागोनल कैसे होते, उसको लेकर के अगर आपने तो एंगल आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। तो ये हो गया आपके पास टोटल। तो सोचिए कि यही क्वेश्चन यानी AB2 से AB7 तक में इसी के बेस पर IIT में, JEE में यानी नीट में, मेन में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। ये ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन 100% आता है, यानी कि ऐसा वो कभी साल ही नहीं जिसमें नहीं आता, हमेशा आता है इससे। तो ये चीज देखिए AB2 से AB7 का हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। अब इसको हम समरी के फॉर्म में दिखा दें क्या क्या चीज हम लोग ने पढ़ा था। देखिए यहां से देखिए स्टेरिक नंबर। अच्छा, स्टेरिक नंबर का मतलब ये हुआ है कि नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स या नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं स्टेरिक नंबर। जैसे अगर मान लिया है कि कॉर्नर एटम, अभी तो हम फिलहाल यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जितना कॉर्नर एटम है यानी कि जितना भी आपके पास से जो उससे बॉन्डेड है उसको हम स्टेरिक नंबर से दिखा रहे हैं। स्टेरिक नंबर 2, स्टेरिक में 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो हम लोग को इतनी चीजें पढ़ी है यहाँ हम लोग ने। तो उसको लेकर के जो स्टेरिक नंबर 2 यानी AB2 होगा, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, ठीक है ना, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन, यहाँ पर लिख दो सेंट्रल एटम, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो उसका शेप कैसा था? लीनियर, CO2 180 बॉन्ड एंगल, ये हम लोग ने पहले भी देखा हुआ था। दूसरा AB3 होता है तो बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, ट्राइगोनल पे ना BF3 एग्जांपल लिया 120। AB4 4 हो गया, टेट्राहेड्रल जैसे एग्जांपल CH4 109.5 हो गया। AB5 के लिए देख ही लिया, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, PCl5 90 डिग्री और 120 हम लोगों ने लिख दिया। AB6 के लिए 6 हो गया, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल, एग्जाम्पल SF6 है 90 डिग्री। AB7 के लिए यहाँ पर बॉन्ड पेयर 7, लोन पेयर यहाँ पर 0, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 72 एंड 90 डिग्री। तो आपके लिए ये टोटल समरी आपको। तो अब अगला जो है ये पार्ट 1 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जिस पर लोन पेयर आने के बाद उनकी शेप में क्या फर्क पड़ेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान ये रखिएगा कि उस टाइम जितने भी हम केस बनाने वाले हैं उस सारे केस इन्हीं से बनाएंगे। यानी कि जब भी हम आपसे पूछेंगे कि अगर किसी केमिकल में 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल को देख करके ही आपको समझाएंगे। तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल का जो शेप मैंने यहाँ पर जो दिखाया, इसको आप कम से कम 2, 3, 4, 5 जितनी बार भी लिख करके बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको जब हम विजुअलाइज करें तो बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए सबसे मेन काम ये है कि इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें जो आपको ये बना हुआ। और ये अगर आपको समराइज करना है, यानी अगर आप वो चीज़ें समझ गए तो आप ऑटोमेटिक है इसको आप आराम से लिख लेंगे। जैसे ही इसको लिखना आपको मालूम हो गया तो समझ लीजिए आपका जो 2 क्लास जो हमने आज तक लिया है अभी तक, तो वो दोनों क्लास वेस्पर का आपको आराम से समझ में आएगा। यानी वेस्पर की ये समरी है AB2 से AB7 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे
लोन पेयर के साथ मॉलिक्यूल की शेप पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।